भूतिया हवेली का रहस्य भाग 1। रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आए। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां आत्माएं बसती हैं, तो कोई इसे एक काले जादू का अड्डा मानता। रवि, एक युवा पत्रकार, इन अंधविश्वासों को मानने वाला नहीं था। उसे रहस्यमयी जगहों पर खोजबीन करने का जुनून था। जब उसे हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसके दोस्त अमन, सुमित और रिया भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। भाग 2। रात का अंधेरा और पहली दस्तक। चारों दोस्त रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खुला रखा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सभी चौंक गए, लेकिन रवि ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ हवा के दबाव की वजह से हुआ होगा। वे टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले, धूल और अंधेरा फैला था। दूर कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। यह सिर्फ हवा होगी, अमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। अचानक रिया ने एक पुराना चित्र देखा। उस पर एक परिवार की तस्वीर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे गौर से देखा, चित्र में खड़े लोगों की आंखें उनकी ओर घूरने लगीं। सुमित ने झट से तस्वीर नीचे गिरा दी और तभी हवेली में किसी के चलने की आवाज आने लगी। भाग 3। रहस्य का पर्दाफाश। आवाजों का पीछा करते हुए वे हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जब रवि ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, अगर कोई इस हवेली में आए तो सावधान रहे। मैं और मेरा परिवार यहां रहने आए थे, लेकिन इस हवेली में कुछ अजीब था। हर रात किसी की पदचाप सुनाई देती थी, चीजें अपने आप हिलने लगती थीं और हमें लगता था कि कोई हमें देख रहा है। एक रात मेरी पत्नी और बच्चा अचानक गायब हो गए। मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। यह हवेली शापित है। अगर यह डायरी किसी को मिले तो कृपया यहां से चले जाएं। डायरी पढ़ते ही चारों दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए। अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती दिखीं। रिया घबराकर बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए। वे जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक सफेद छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। भाग 4। बचाव या अंत। आत्मा ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरी हवेली है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? आत्मा ने करुणा भरी आवाज में कहा, मेरा नाम राधा था। मैं अपने परिवार के साथ यहां रहने आई थी, लेकिन हवेली में पहले से ही एक दुष्ट आत्मा थी। उस आत्मा ने मेरे पति और बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं यहां फंस गई और अब हर कोई जो यहां आता है वही दर्द सहता है जो मैंने सहा। रिया ने डरते हुए पूछा, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? राधा की आत्मा ने कहा, हां, इस हवेली में एक पुराना पीतल का दीपक है। उसमें दुष्ट आत्मा बंद है। अगर तुम उसे जला दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और यह श्राप खत्म हो जाएगा। भाग 5। श्राप का अंत। रवि और अमन ने हवेली में इधर उधर तलाश शुरू की। आखिरकार एक कोने में उन्हें एक पुराना दीपक मिला। जैसे ही उन्होंने उसे जलाया, एक तेज रोशनी फैली और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। हवेली हिलने लगी और एक काली छाया दीपक के अंदर समा गई। राधा की आत्मा मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहते ही वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बाहर भागे और देखते ही देखते हवेली की दीवारें गिरने लगीं। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से खंडहर में बदल गई। रवि, अमन, सुमित और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे एक भयानक रात से गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर एक बड़ा काम किया था। शायद अब यह हवेली फिर कभी किसी को नहीं डराएगी, रवि ने कहा, और वे चुपचाप गांव की ओर बढ़ गए। अंत।
क्या आप भी किसी शापित जगह की सच्ची कहानी जानते हैं? हमें कमेंट में बताइए।